लोग तो अपना यहाँ जगदीश रवानी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। 10 साल अभी बीजेपी रही, अभी 10 साल बीजेपी रहने के बाद भी आगे जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये नहीं बताए कि मैंने क्या किया। अभी बोल रहे हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। भाई हम लोग तो जन्मजात कांग्रेस ही है, कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस को ही, भाजपा को क्यों नहीं? भाजपा का प्रत्याशी जांच नहीं रहा, वैसे हम लोग तो कांग्रेस ही है, जीते हारे। जो बोल रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे वो भी वोट देंगे, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य है देश का विकास, और वो सिर्फ मोदी कर सकता है, अन्यथा कोई पार्टी नहीं कर सकता है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम निकल पड़े हैं चुनावी पड़ताल करने धनबाद लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में, जहां पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहां के जो लोग हैं वो किन मुद्दों पर इस बार वोट करने जा रहे हैं और इनका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं 2024 का चुनावी पड़ताल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुनील मंडल। कहाँ रहते हैं? यही दामोदरपुर गोपाल नगर। अच्छा, तो इस बार मुद्दा क्या है आप लोगों का? इलेक्शन के बारे में? हाँ, इलेक्शन में बीजेपी होगा और क्यों होगा? नहीं, मुद्दा कुछ मुद्दा तो होता है जिस पर सब लोग वोट करते हैं। अच्छा, कोई मन जरूरी? हाँ, जैसे कि सड़क का समस्या है, बिजली का, पानी का, रोजगार का, कुछ ऐसा। रोजगार तो देखिए, मछली बेच के अपना संसार चला रहे हैं। मेरा सड़क भी नहीं हुआ है, चारों बगल सड़क बन गया। बिजली भी नहीं है, बिजली भी हम माने बांस लेके कर रहे हैं। चारों बगल रोड बन गया। यहाँ हमारा बोलो आज होगा कल होगा करके नहीं हुआ, अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ढोलू माँ तो इस बार क्या लग रहा है, जीतेंगे? ठीक है, ढोलू माता नेता ठीक है। ठीक है, लोकल नेता ठीक है। लोकल कहाँ है? वो भी तो नवादा का है। नवादा नहीं, या तो कतरास का है ना। हम लोग गए हैं चिटाई धाम। अच्छा, वहाँ राम मंदिर, वहाँ भी गए हैं। ठीक है, तो ये विकास कार्य करेंगे? ये तो मेरा विश्वास है, जरूर करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? धीयोपद राय। क्या? बीजपद राय। कहाँ के रहने वाले हैं? दामोदरपुर। दामोदरपुर का। इस बार का आप लोगों का जो चुनावी मुद्दा है वो क्या है? हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को तो वोट दीजिएगा, वो समझ रहे हैं, लेकिन मुद्दा विकास कार्य। विकास का ग्रामीण में बहुत सा रोड नहीं बने हैं, रोड बाकी है। और ग्रामीण में ऐसे तो काम बहुत अच्छा हुआ है, विधायक जी काम किए हैं। और दूसरा बात है कि ये कुछ काम बाकी है, वो काम बोले हैं तो बोला इस बार हो जाएगा चुनाव का बाद। तो आप लोगों का जो क्षेत्र है उधर इस बार लहर किसका है, रुझान किसके ओर है? हम लोग जो भी देंगे ढुल्लू मातो को वोट देंगे। हम लोग का जितना भी ग्रामीण है इधर ढुल्लू मातो को वोट देंगे। अच्छा, और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो राजनीति हो रहा है जात पात का और तुष्टीकरण का, ये कहाँ तक सही है? देखिए, जात पात का तो मोदी जी नहीं किया है, हम लोग तो देखने में मिल रहा है। अगर कोई बोल रहा है तो गलती बोल रहा है। और हिंदू मुस्लिम का ना, यहाँ पर वो चीज़ पे हम लोग का फैक्टर नहीं है। हिंदू भी जैसे है, मुसलमान भी वैसे है। हम लोग को भाई भाई मिल के चलते हैं। हम लोग को मुद्दा कोई ख़राब मुद्दा नहीं है। हम लोग का एक ही मुद्दा है जो हम लोग को मोदी को जिताना है, बस, और कुछ नहीं। इसको हम लोग वोट नहीं देंगे, इसलिए कांग्रेस हम लोग को बर्बाद कर दिया, हमारा देश को बर्बाद कर दिया। हमारा देश का इतना नीचे चला भेज दिया था। आज नहीं देख रहे रांची में 365 करोड़, 360 करोड़, इधर 35 करोड़। तो क्या हो रहा है? कांग्रेस से घर से निकल रहा है ना पैसा सब। तो घोटाला क्या किया? कांग्रेस ने किया। तो इतना जान के भी अब बुड़बक नहीं रह गया जानता है जो कांग्रेस को वोट दे। आपका? द्वारिका चौधरी। क्या? द्वारिका चौधरी। द्वारिका चौधरी। कहाँ का रहने वाले हैं? हम तो रहने वाला हरा के हैं। नहीं, यहाँ पर कहाँ रहते हैं? ढंगाटा। और मतदान कहाँ करते हैं? मतदान तो यहीं होता है। यहीं होता है। कितने वर्षों से यहाँ हैं? 4-5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष। तो इस बार जो आप लोगों का समर्थन है चुनाव में किसके ओर है? हम लोग तो अपना यहाँ जगदीश रवानी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अभी। जगदीश रवानी को। काहे कि हम लोग को बहुत मदद की है शुरू से। बहुत मदद किए हैं। बहुत मदद। तो क्या लग रहा है कि ये जीत पाएंगे? आशा तो यहाँ का तो नहीं है। जगदीश रवानी जीत जाएंगे?
आशा इन्हीं का है लग रहा है। लेकिन इनके सामने जो बड़ा बड़ा नेता प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी के रूप में है, लेकिन जो लोकल में काम घर आ करके सब रोड बनवा देना, बिजली लगवा देना, पानी लगवा देना, घर में बैठ करके चाय पीना, तो उसको ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। तो आपके गांव में जो गांव के लिए तो लोकल ही नेता ज़्यादा मदद करेगा। बड़े बड़े लोग तो जीतने के बाद फिर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये घर में घुस के चाय पीते हैं तो ज़्यादा सपोर्ट तो इन्हीं को रहता है। और जगदीश रामानियानी की ये जो मासस के नेता भी हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? बिरंची सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? गोलमारा। गोलमारा के। तो इधर आए हुए हैं कर्माटांड, काम धाम चलता है यहाँ पर। काम धाम चलता है। तो इस बार क्या लग रहा है चुनावी माहौल? मोदी ही मोदी है और कोई नहीं है। मोदी ही मोदी, बस सिर्फ मोदी। तो ऐसा क्यों, मोदी ही क्यों? उसके बाद ढुलू है, लोकल का मसीहा ढुलू है। ढुलू है। तो क्या लग रहा है विकास कार्य और मुद्दा मुख्य क्या है आपका? मुद्दा यह पहले सबसे पहले है कि 32 का खतिया है, इसमें लोकल का टिकट मिला है। इसमें सब लोकल जितना है देहाती क्षेत्र में जितना भी आदमी है सब वोट देंगे, और जो बोल रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे वो भी वोट देंगे, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य है देश का विकास, और वो सिर्फ मोदी कर सकता है, अन्यथा कोई पार्टी नहीं कर सकता है। मोदी ही आप लोगों को मतलब पसंद है ना? सबको पसंद मोदी। लेकिन यहाँ जो बात आ रही कि धर्म के आधार पर भी राजनीति किया जा रहा है, जातिगत राजनीति भी हो रहा है, और ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति भी हो रहा है। क्या लग रहा है कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है या भाजपा की ओर से? किसी को झूठा आरोप है, कोई तुष्टीकरण नहीं हो रहा है। यहाँ विकास के नाम पर वोट होगा इस बार। जात पात नहीं चलेगा, जात पात नहीं चलेगा। भाजपा कभी जात पात की राजनीति नहीं करती है, और भाजपा हमेशा सभी को विकास चाहती है, सबका विकास। क्या इन PM आवास जो मिला, नल मिला, क्या मुस्लिम को नहीं मिला? कौन सा ऐसा योजना है कि हिंदू को मिला मुस्लिम को नहीं मिला? आप हमको बता दीजिए, तब हम जानेंगे कि जात का राजनीति होता है, पात का राजनीति होता है, तुष्टीकरण का राजनीति होता है। कभी नहीं। जो काम होता है विकास का, ये रोड बनी है भाजपा सरकार में, क्या ये मुस्लिम भाई लोग नहीं चलते हैं क्या? सबका विकास हो रहा है। तो क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार सिंह, कहाँ के हैं? बेलगड़िया से। बेलगड़िया के रहने वाले जी। इस बार आप लोगों का चुनावी मुद्दा क्या है? इस बार जबकि बहुत सारी योजनाएं हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लाए हैं, चाहे वो शौचालय हो, ज्वलन की मुद्दा से। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ मुद्दा ऐसा जो और होना चाहिए विकास कार्य, जो अभी बाधित है या रुका हुआ है? हमको तो नहीं लग रहा कि कोई चीज़ अभी रुका हुआ है। हर घर जल है, आपका गैस है, जो रोड सड़क भी जगह गांव घर नली कुचा तक भी पहुंच चुकी है। नहीं, लेकिन अभी हम इस दौरान काफ़ी लोगों से बात किए तो पता चला कि कई ऐसे गरीब वर्ग के लोग हैं जिन्हें PM आवास तक नहीं मिला है, और उन्हें कई प्रकार की जो सरकारी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी बहुत सारे योजनाएं अभी धरातल पे चल रही है, जैसे कि आपके आवास की योजना जो बताई जा रही है, अभी प्रचंड में काम चल रही है उनकी, और जैसे जैसे सर्वे हो रहा है उसके हिसाब से फिर काफ़ी योजनाएं अब आएगी पीछे। आवास का जैसे मेन मुद्दा है, आवास तो हो ही रहा है। तो आप लोगों का जो समर्थन बता रहे हैं NDA गठबंधन की ओर, ऐसा क्यों? इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके ओर क्यों नहीं, और मासस के भी हैं? देखिए, आप देख रहे हैं कि भारत विश्व में काफ़ी शायद अभी हमको लग रहा है दूसरा या तीसरा स्थान में भारत अभी पहुंच चुकी है। नरेंद्र मोदी की देन है। जहां खड़े होके बहुत सारे विदेश में बात नहीं कर पाते, तो वहाँ जहाँ भारत का बोलिएगा कि हम भारत के नागरिक हैं, वहाँ इज्जत सम्मान के साथ उनको बुलाया जाता है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन सा पार्टी कर रही है, कांग्रेस या भाजपा? नहीं, हम तो इसमें बोल रहे हैं भाजपा तो नहीं कर रही है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास के साथ, चाहे वो गैस की योजना लो, क्या मुस्लिम नहीं ली है गैस की योजना? क्या शौचालय की मुद्दा हो, शौचालय क्या नहीं मिले मुस्लिम के? तो हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस मुद्दे पर नहीं चलती है। इसमें सबका साथ, सबका विकास के साथ चलती है। इस बार का जो चुनाव है उसमें
राम मंदिर को भी बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, ये कहाँ तक कारगर साबित होगा? देखिए, जहाँ तक सनातन की बात है, मैं सनातन धर्म से हूँ। मैं एक बात बोलना चाहूँ, 500 वर्षों से प्रभु श्री रामचंद्र जी एक झोपड़ी में रहा करते थे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का देन है कि आज उनको विराजमान हुए हैं, अपने उनको घर मिला है। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जोड़ा फाटक कब्रिस्तान धनबाद रोड। इस बार का आप लोगों का चुनावी मुद्दा क्या? होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, घर घर पानी होना चाहिए, सबको रोड अच्छा से रोजगार? रोजगार के तो देखिए, रोजगार तो आदमी मर रहा खैले भी नहीं, लेकिन रोजगार जरूरी है। अभी जो रोजगार की कमी है, रोजगार के तो बहुत कमी है। तो इस बार आप लोगों का जो समर्थन है वो किस पार्टी को है? देखिए, ये तो गुप्त है। नहीं, पार्टी जैसे कि, या तो फिर आप लोगों के उधर। हम लोग तो देश के साथ में है सर, देश के साथ में। और नहीं, ठीक है, अपना आप व्यक्तिगत छोड़ दें। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों के बीच चर्चाएं तो होती होंगी। होती है सर। तो क्या लगता है, उन चर्चाओं से जो निकल के आती है बातें, उससे क्या पता चलता है किसके ओर रुझान है? रुझान तो जो पहले है उसी का रुझान है। पहले मतलब अभी जो वर्तमान में है बीजेपी। मत बोलवाइए सर। नहीं, रुझान में कोई दिक्कत नहीं, रुझान बीजेपी की ओर है। जी सर। तो ऐसा क्यों? कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके तरफ क्यों नहीं लोगों का? कांग्रेस भी 70 साल देख लिया आदमी, तो इसको भी 70 साल तो हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? भवानी। पूरा नाम? भवानी। भवानी। सरनेम, टाइटल कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का विकास नगर का रहने वाला। विकास नगर, न्यूटन जी, सराय ढेला। सराय ढेला। इस बार आप लोगों का चुनावी मुद्दा क्या होगा जिस पर आप लोग वोट करेंगे? बहुत सारा मुद्दा, आप क्या बोलें, सब तो दिख ही रहा है। बताइए। जैसे हम लोग का तरफ तो पानी का समस्या, नाली का और गली का बहुत सारा समस्या है। उधर कोई देखना नहीं चाहता खटाल में। हम यादव हैं, कोई देखना नहीं चाहता, कोई भी पार्टी हो। सिर्फ आएगा, वोट मांगेगा और बोले कि हाँ कर देंगे, साला कभी कुछ नहीं करता। आप चूंकि एक युवा हैं तो ये हमारा पूछना जरूरी होगा कि युवाओं की क्या मुद्दा है वर्तमान समय में? युवाओं के तो बहुत मुद्दा है, अब क्या बोलिएगा, मुद्दा ही मुद्दा है खाली। बहुत सारा डिस्टर्ब, अधिकतर युवा चाहता है रोजगार। इतना उम्र हो गया, 24-25 साल। तो क्या लग रहा है, ये अभी जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो इनके द्वारा क्या रोजगार नहीं दिया जा रहा है? रोजगार देखिए, जिस हिसाब से देना चाहिए वो हिसाब से दे नहीं रही है। मतलब बहुत सारा ऐसा कर दिया है कि रोजगार मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने लगा। मतलब जहाँ मिलना चाहिए कि हाँ ठीक ठाक आपको मिले पैसा कि आप सरवाइव कर सको, तो उस हिसाब से आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। मतलब आपको रेलवे, धनबाद स्टेशन में रेलवे में बहुत सारा वैकेंसी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जिसको जानता है लोग, कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ उसी को देता है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्टर का जान पहचान का है, 10,000 मतलब कहीं ना कहीं पैरवी वाली बात आ जाए। वही यही सरकार कर रही है, सिर्फ पैरवी लगा के, मतलब जो बड़ा आदमी है उसी को बड़ा बना रहा। और तो ये इस बार जो है आप लोगों का जो रुझान है, युवा वर्ग का रुझान है या फिर आपके क्षेत्र में जो रुझान है वो किस पार्टी के ओर है? इस बार सोचा है कि किसी को वोट नहीं देना, किसी को वोट नहीं? कोई भी आता यही बात करता है। आपके जो नोटा में आपका जो विचार है, सुप्रीम कोर्ट तो अभी बोल चुका है कि अगर नोटा का जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो वहाँ का इलेक्शन रद्द हो जाएगा, तो फिर से इलेक्शन हो जाएगा। अगर भगवान करे नोटा का जनसंख्या ज़्यादा रहे तो आप जो अपना विचार रख रहे हैं कि नोटा या वोट नहीं करेंगे, तो आपके क्षेत्र में जो वोट करेंगे, वोट तो जरूर करेंगे, नोटा में डाल देंगे, नोटा में करेंगे। तो आपके इस विचार से क्या आपके आसपास के युवा वर्ग के जो लोग हैं वो सहमत हैं? सहमत है, हमारे कॉलोनी वाले सब सहमत हैं। मतलब आप लोग किसी पार्टी को समर्थन नहीं करना है, सब वही बोलता है जो मतलब लोग कह रहे हैं, सब वही बोलता है। मतलब आखिर चलो रोजगार तुम नहीं दे पा रहा, कम से कम अपना मोहल्ला को, हमारा बगल में ब्रासीना विधायक जी हैं, क्या बोलिएगा, कुछ नहीं विकास है बगल में ही, खास बगल में ये हमारे घर है, वो खटाल है और बगल में ही आगे विधायक जी का ऑफिस है और घर भी है, वहीं रहते हैं। तो जिस हिसाब से रहना चाहिए, पूरा पानी का किले। तभी चलिए साइकिल से लोग धो रहा है पानी, गैलन बाय गैलन पानी, नल्ला हुआ। हेमंत कुमार रवानी। हेमंत कुमार रवानी कहाँ के रहने वाले? कर्माटांड़। कर्माटांड़ के।
तो इस बार आप लोगों का चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा है खास करके गांव घर में किसान के लिए, खेती के लिए पानी की समस्या है। पानी का व्यवस्था किया जाए, हर खेत में पानी कैसे पहुंचे इसकी व्यवस्था किया जाए। आप लोगों के इस क्षेत्र में हवा किधर की चल रही है? अभी चुनावी हवा? अभी चुनावी हवा में अभी कोई कंफर्म नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है सब जगह। अभी हम लोगों ने प्रतिक्रिया लिया लोगों का, तो सब कुछ न कुछ बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, कुछ तो एक महसूस हो रहा होगा। पता अभी वो रंग लगा नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में पूरे गांव घर में बैठक होने जा रही है। गांव घर में इस पर लोकल मुद्दा ही रहेगा। लोकल मुद्दा रहेगा। और अभी मुख्य तौर पर यहाँ 3 प्रत्याशी का चेहरा सामने आ रहा है। जगदीश रवानी जो मासस के समर्थित हैं, और ढुलू महतो जो बीजेपी के हैं, इंडिया गठबंधन के, और कांग्रेस के ओर से अनुपमा सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तो कौन सा चेहरा बेहतर लग रहा है? देखिए, खास करके कर्माटाण में कर्माटाण का ही प्रत्याशी है जगदीश रवानी जी, इसलिए कर्माटाण में ज़्यादा तो उनका ही समर्थक रहेगा ही, और उनका ज़्यादा वोट रहेगा ही। उनका ज़्यादा वोट रहेगा। तो क्या लग रहा है, ये जीत पाएंगे? इनके सामने दिग्गज नेता हैं विरोधी के तौर पर। अब ये पूरे क्षेत्र की बात हम नहीं बता सकते हैं, जो कर्माटाण की बात है वो बता रहे हैं। क्या पूरे क्षेत्र में तो हम भ्रमण नहीं किए हैं। तो आपके इस कर्माटाण में ज़्यादातर मतलब क्या लग रहा है, समर्थन उन्हीं को मिलेगा? हाँ, निश्चित तौर से, क्या कि इनका घर ही मतलब स्थानीय होने की वजह से, और खास करके कर्माटाण पंचायत का मुखिया उनकी पत्नी है, जिसके वजह से ज़्यादा वोट उन्हीं को मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? विद्यासागर राय। कहाँ के रहने वाले हुए? हम धनबाद के ही रहने वाले हैं। अभी मुनिडी पुट की धनबाद। तो इस बार मतदान तो करेंगे? जरूर करेंगे, निश्चित करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार रुझान किसके ओर? भाई हम लोग तो जन्मजात कांग्रेस ही है, कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस को ही? भाजपा को क्यों नहीं? भाजपा का प्रत्याशी जांच नहीं रहा, वैसे हम लोग तो कांग्रेस ही है, जीते हारे अलग बात है। मतलब मुद्दा और कुछ ऐसा? मुद्दा यहाँ तो फ्लाईओवर नहीं बना, एयरपोर्ट, जाम का समस्या हमेशा रहता है, यही मुख्य मुद्दा है। तो अगर कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है अनुपमा सिंह, तो वो अगर चुन कर आती हैं तो क्या लग रहा है इन सब समस्याओं से निदान दिला पाएंगी? उम्मीद तो है बहुत हद तक। क्या बीजेपी लगातार 2004 के बाद उन्हीं का प्रतिनिधित्व था यहाँ पर, कुछ नहीं कर पाया। एम्स चल गया देवघर, एयरपोर्ट चल गया देवघर, यहाँ कुछ नहीं हुआ। मुख्य समस्या क्या लग रहा है जिसका मतलब निदान जल्दी और मतलब होना चाहिए? यहाँ जाम का समस्या है। एयरपोर्ट हो तो यहाँ बड़ा बड़ा संस्थान, केंद्रीय संस्थान है, एयरपोर्ट नहीं है। व्यापारी का समस्या अलग है। तो कुल मिलाकर ये सब का समाधान हो जाए तो बहुत बढ़िया। आपको उम्मीद है कांग्रेस प्रत्याशी? जी जी बिल्कुल उम्मीद है। मेरा नाम आलोक मुखर्जी हुआ। आलोक मुखर्जी। आलोक मुखर्जी जी, कहाँ के रहने वाले हुए आप? बनस्थली कॉलोनी भुईफोड़। भुईफोड़ के हैं। तो इस बार क्या लहर किधर की है? लहर मोदी जी की है, भाजपा की है। भाजपा की है। ये जो मतलब भाजपा की या ढुल्लू महतो प्रत्याशी बनाए गए हैं इसके लिए? ढुल्लू महतो है, भाजपा के साथ लगे हुए हैं, इसलिए ढुल्लू महतो, और कैंडिडेट वैसा कोई है नहीं धनबाद में। इस बार का मुख्य मुद्दा क्या है आपका? मुख्य मुद्दा हम लोग का जो धनबाद से जो चीज़ छीनी गई है, एम्स हो गया आपका, वो ओवरब्रिज जो है वो नहीं हो रहा है, ओवरब्रिज होना है, एम्स चला गया, रेलगाड़ी हम लोग को डायरेक्ट दिल्ली के लिए कुछ नहीं है। बहुत सारी मुद्दा है, कुछ काम ही नहीं हुआ। 15 साल में कोई काम नहीं हुआ है, बहुत सारा काम बाकी है। बहुत सारा काम बाकी है। तो आप जैसा हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर ये ढुल्लू महतो जीतेंगे तो काम कुछ होगा। नहीं तो 15 साल से आप बता रहे हैं काम नहीं हुआ है, तो इस दौरान तो यहाँ भाजपा का ही सांसद रहे हैं और केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही है। तो फिर क्या ये नाकामी किसके ऊपर आप डालना चाहेंगे? नाकामी हमारे सांसद के ऊपर में डालेंगे, उदासीनता हुआ सांसद के ऊपर में। इससे पहले तो अभी जो वर्तमान में ढुल्लू महतो को बना, तो इनसे क्या उम्मीद है? हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि भाई काम करेगा।
अब करेगा कि नहीं करेगा तो जीतने के बाद पता चलेगा, लेकिन आदमी तो उम्मीद पर ही कायम है। और आपके इस क्षेत्र में जहाँ आप रहते हैं उधर के लोगों का विचार क्या है, किसके तरफ? इधर के लोगों का भी विचार वही है, मोदी जी की तरफ ही है, भाजपा की तरफ ही है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कलीम अंसारी, मोहम्मद सलीम अंसारी। चलिए, कहाँ के रहने वाले हैं? गोविंदपुर के। गोविंदपुर का। तो इस बार वोट करेंगे तो आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा अभी जो चल रहा है इसी का चर्चा ज़्यादा है। नहीं, मुद्दा विकास कार्य कुछ ऐसा जो होना चाहिए, रोजगारी हो गया, रोजगार हो गया, या सड़क, बिजली, पानी। देखिए, रोजगार का मामला में तो कमी है अभी। क्यों कमी है? जो बोलता है वो करता नहीं, जो बोलता है वो करता नहीं, दिमाग आदमी इधर उधर भटकाता है। मस्जिद मंदिर, मतलब धर्म के नाम पर राजनीति हो रहा है, होता है, जो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तुम अपना राजनीतिक ढंग से कीजिए, जो राजनीति चल रहा है, पहले चल रहा था वैसे ही कीजिए। अभी तो आदमी हिंदू मुसलमान कौन सा पार्टी ज़्यादा कर रहा है ऐसा? बीजेपी पार्टी कर रहा है ज़्यादा। बीजेपी, कांग्रेस नहीं? कांग्रेस भी तो बोल रहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण का बात सामने जो आ रहा है। तो दोनों पार्टी अपना रोटी छकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों पार्टी के क्या बोलेंगे, दोनों एक ही जैसा है। हम इसको बोले उसको बोले, मतलब दोनों एक ही जैसा है। अपना रोटी सेकने, अपना सीट बचाने के लिए किसी को दोस्त ठहरा के अपना काम बना रहा है। अच्छा, तो ऐसे आप जहाँ रहते हैं उधर हवा किधर का है, किसके ओर? दोनों तो पार्टी बोल रहा है, कोई बोलते वो ठीक है, कोई बोलते ही ठीक है। आप किसको बोलेंगे? तो ऐसे आप लोगों में ज़्यादातर क्या लग रहा है, समर्थन? अंदाज लग रहा है कि ढुलू महतो का पोजीशन ठीक है। ढुलू महतो का पोजीशन ठीक है। क्या आप लोग समर्थन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा देखें, जो अच्छा है उसको करेंगे। मतलब ढुलू महतो को समर्थन करेंगे। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि ज़्यादातर जो अल्पसंख्यक हैं वो कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन जो अच्छा देखें उसको सपोर्ट करेंगे। एकदम ढुलू महतो को जोड़ने के अल्पसंख्यक नहीं करेंगे। मतलब आपका प्रत्याशी नहीं, आपका मुद्दा मायने रखता है। हाँ, बस ढुलू महतो विकास करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। करता है आदमी को, हर दुख सुख में आके भेंट मुलाकात करता है, इसलिए उसको लोग पसंद करते हैं। ठीक है। ये बताइए, कुछ मुख्य ऐसा विकास कार्य जो होना चाहिए था? देखिए, महंगाई के दौर में पहले इतना महंगाई नहीं था। जब से बीजेपी सरकार आया है तो ऐसा महंगाई बहुत बढ़ गया। इसको कुछ बोल नहीं रहा है, पार्टी लोग नहीं बोल रहा है, न जनता बोल रहा है, चुप आता मगर महंगाई बहुत ज़्यादा। आप महंगाई का भी बात कर रहे हैं कि भाजपा के चलते, और आप भाजपा के कैंडिडेट को समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का नेता है, कि काम जागरूक है, अच्छा करता है, इसलिए इसको समझे ना। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मानिक मंडल है। मानिक मंडल, कहाँ के रहने वाले? हम यहीं के रहने वाले, कोला कुसमा। कोला कुसमा। तो क्या है मुद्दा इस बार? इस पर मुद्दा है भाजपा जीतेगा। ये तो भाजपा जीतेगा, आपका विचार हो गया। मुद्दा क्या है, समस्या क्या है? समस्या बहुत कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। 15 साल से कोई काम ही नहीं हुआ है हम लोग के लिए। जैसे बहुत तरह का काम होता है सरकारी, जो वो सब नहीं हुआ है। तो सरकारी नहीं हुआ आप बोल रहे हैं, मुद्दा भी नहीं है, जीतेगा भी मोदी, और मुद्दा भी बता रहे हैं मुद्दा के तौर पर। इसमें से जो नेता है वही नहीं करेगा तो मोदी जी थोड़े करेगा। हम लोग मोदी जी से ये है, प्रेम है। बाकी नेता लोग जीतता है नहीं करता है, उसका ढुलू महतो से प्रेम नहीं है? उससे भी प्रेम है। अब जीतेगा तो करेगा तब ना। प्रेम खाली करने से होता है न, जीतने से होता है। मुद्दा विकास का है। विकास करेगा तब ना, जीत लेता है, उसके बाद अपना साइड हो जाता है। तो यही लोग जो एगो चर्चा कर रहे हैं कि ढुलू महतो दबंग वंग किसी टाइप का आदमी, क्या लग रहा है, ऐसा सच्चाई है कि झूठ है? ये देखिए, नेतागिरी जितना है सब दबंग ही है। बिना दबंग का कोई नेता बनता ही नहीं है। बिना मर्डर केस में कोई नेता बनता है? आप छोटा से नेता बनने के लिए मर्डर करना पड़ेगा? करता ही है। कौन किसको दोषी नहीं मानता है, बोलिए? जो नेता मर्डर नहीं करेगा वो उसका नेता नहीं बनेगा। पैसा कहाँ मिलेगा उसके बाद? इसका मतलब ढुलू महतो मर्डर किया है? मर्डर नहीं किया है, लेकिन हम मर्डर हम कैसे बोलेगा, लेकिन केस तो है उसके पास। अच्छा, केस है, लेकिन समर्थन भी उसी को है। अच्छा, चलिए ठीक है। और तो कोई बाल बच्चा सब ठीक ठाक? हाँ ठीक है, अपना खट रहा खा रहा है इसमें। खट रहा है, खा रहा। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई भी करा रहा है सर। पढ़ाई लिखाई भी हो रहा है। तो पढ़ाई का व्यवस्था क्या है, शिक्षा का व्यवस्था? शिक्षा का व्यवस्था ठीक है। ठीक है। सरकारी में पढ़ रहा है लड़का ना प्राइवेट? हम लोग तो सरकारी में पढ़ा रहा है। हम लोग कहाँ पढ़ाई ठीक हो रहा है? पढ़ाई संतुष्ट है? संतुष्ट है, वो बहुत ठीक है।
क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र गोराई, कहाँ के रहने वाले हैं? ढांगी बस्ती। ढांगी बस्ती। तो मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? कुछ समस्या? समस्या है, जैसे हम लोग को उधर रोड का थोड़ा समस्या है। रोड का तो उधर का लोगों का समर्थन किसके ओर है? कांग्रेस, इंडिया गठबंधन या एनडीए का जो ढुलू महतो है बीजेपी का? उधर तो बीजेपी ढोलू महतो का ही है। ढुलू महतो का ही है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जहाँ जा रहे हैं सब ढुलू महतो का बोल रहा है, आप लोग को सब जगह सेटिंग कर दिया है कोई का? ना सेटिंग का कोई बात नहीं, कोई सेटिंग का बात नहीं है, अपना इच्छा से। अपना इच्छा से। तो क्या लग रहा है, ढुलू महतो सही है? हाँ सही है। तो और वो कुछ विशेष उनमें लगने वाला चीज़, खास लगने वाला? सब वो ठीक है, हम लोग का लोकल आदमी हो गया। अच्छा, हम लोग का झारखंडी आ गया, इसीलिए नहीं झारखंडी नहीं, नवादा का है। जहीं के बैर रहे, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट है। बीजेपी का कैंडिडेट है, इसीलिए अच्छा लग रहा है। अच्छा आप लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑटो चलाते हैं। तो ठीक ठाक चल रहा है, कमाई ठीक हो रहा है? कमाई ठीक ठाक था, अभी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो फिर बोल रहे हैं मुद्दा ही नहीं है, समस्या नहीं है। समस्या तो इसमें क्या करेगा, गाड़ी पूरा ज़्यादा हो गया तो क्या कीजिए, बढ़ जाता है। रोजगार का स्थिति क्या लग रहा है धनबाद में? धनबाद में रोजगार का स्थिति थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ है, तो कैसे दूर होगा? अब देखिए नया सांसद बनेगा तो दूर हो सकता है। हो सकता है। पहले का सांसद जो था वो तो कुछ किया नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार पांडे। दीपक कुमार पांडे। हाँ जी। वोट उठ डालते हैं? हाँ। अच्छा, तो इस बार भी वोट डालिएगा? हाँ जरूर डालेंगे। तो किधर है समर्थन? मोदी। मोदी? बीजेपी सरकार बनाएंगे हम लोग, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र जी। तो हिंदू राष्ट्र तो इतना अभी जल्दी, खैर जो भी है। हाँ। लेकिन मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा यही है कि अपना हिंदू राष्ट्र हो तो अच्छा रहेगा। हिंदू राष्ट्र हो तो अच्छा रहेगा। हाँ। और दूसरा कोई मुद्दा? हमारा दूसरा मुद्दा यही है, रोजगार मिले और सही से सब चीज़ चले, और क्या मुद्दा हो। आदमी को जीने के लिए खाने का जरूरत पड़ता है, अच्छा कपड़ा के लिए जरूरत पड़ता है, ठीक है, सारा चीज़ अच्छा से रोजगार मिले। मूलभूत समस्या जो है, मूलभूत समस्या वही है, जो हमारा मुद्दा वही ना है। जो मूलभूत समस्या हमारा जो है, पेट्रोल का दाम कम हो, खाने पीने का खाद्य सामग्री का दाम कम हो, उचित मूल्य पे सारा सामग्री मिले हम लोग को, यही सब। इस बार जो लग रहा है, ये जो अगर आप जैसे बता रहे हैं, हाँ। तो अगर ढुलू महतो चुन के आते हैं तो क्या लग रहा है, ये सब जो है इस पर कंट्रोल हो पाएगा? जो भी महंगाई, बेरोजगारी, इसका समाधान हो पाएगा? जरूर हो पाएगा, कोशिश तो है भैया। लेकिन इससे पहले भी तो भाजपा के सांसद रहे हैं, तो फिर देखिए उनमें और इनमें फ़र्क है। वो जो है ना आदमी को समझते हैं, आदमी का दिल का बात को समझते हैं, ठीक है, आदमी का हेल्प करते हैं। आप अगर आपको किसी चीज़ का भी नीड है, आप अगर उनके पास आश्रय लेकर के जाएंगे कि भैया ये चीज़ का हमको ज़रूरत है, तो आपका हेल्प करेंगे। वो पब्लिक का दिल का बात को समझते हैं, वो नहीं कि आपका बीजेपी का सरकार है चाहे वो बीजेपी है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन बात है कि वो पब्लिक को समझते हैं, पब्लिक का दिल का बात को समझते हैं। ढुलू महतो? ढुलू महतो, जी हाँ। आप उनसे मिले हैं? हाँ मिले हैं, जरूर मिले हैं। मिले हैं? हाँ जी मिले हैं। तो उन पर तो आरोप लगता है कि वो डराने धमकाने वाले नेता हैं। डराने धमकाने वाला नेता है, ऊपर से बलात्कार का भी, रेप का जो भी मामला उसके पास चल रहा है। लेकिन भैया देखिए, आदमी जब सही नेकी का राह पे चलता है ना, तो बहुत सारा अड़चन उसका ज़िंदगी में आते रहती है। आप भी अगर कोई नेकी काम करिएगा ना, तो आपको भी अड़चन लगेगा। तो जाहिर सी बात है, जो ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो कुछ लोग जो है उनको गिराने के प्रयास में लगे रहते हैं। मतलब वो व्यक्तित्व तो सही है उनका? व्यक्तित्व तो सही है उनका, लेकिन अब आप किस नज़र से देखते हैं वो आप जानते हैं। क्या नाम हुआ? नाम मेरा अनिल कुमार है। रहने वाले भागा पुष्प बंगला के हैं। पुष्प बंगला के हैं। चलिए, तो इधर आए थे, कुछ काम था, उसी को लेकर के आए हुए थे। वोट करते हैं? हाँ वोट करते हैं जी। तो इस बार का मुद्दा क्या है? इस बार का मुद्दा है कि बीजेपी को जिताना है, मोदी सरकार को। अरे भाई क्या बात है, सबको मोदी सरकार बोल रहे हैं, काहे ऐसा काहे? ऐसा इसलिए सर कि कुछ विकास चाहिए। अच्छा, विकास चाहिए और थोड़ा सा रोजगार चाहिए, है ना सर। अभी युवाओं की स्थिति क्या है रोजगार के मामले में? रोजगार के मामले में युवाओं की स्थिति जो सर, जैसे कि पढ़े लिखे हैं, जो भी उनको रोजगार थोड़ा मिलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। दिक्कत हो रहा है, तो बोल रहे हैं भाजपा, तो जब रोजगार का दिक्कत ही है, भाजपा का सरकार भी है, तो फिर समर्थन सर इसलिए दिया जा रहा कि नया
चुना गया है सर, है ना सर। दुल्लू मातो जी आएंगे तो कुछ रोजगार देंगे, उम्मीद है उनसे? उनसे उम्मीद है सर। उनसे उम्मीद है जी सर। तो आप जहाँ रहते हैं उधर जो और भी लोग हैं या युवा वर्ग हैं, उनका रुझान किन के ओर है? सब उन्हीं के ऊपर है, दुल्लू मातो जी के ऊपर रुझान है। और इधर कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके तरफ क्यों नहीं? इधर मासस के हो गए हैं, जगदीश रवानी मासस के नहीं हैं, मतलब मासस के नेता हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो बताए जाते हैं कि यहाँ के स्थानीय हैं। स्थानीय है सर, दुल्लू मातो जी बढ़िया काम करते हैं सर, इसीलिए सर उनको चुना जा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय दास हुआ। संजय दास जी कहाँ के रहने वाले हुए? अलगड़िया पंचायत है, धनबाद लोकसभा ही क्षेत्र है। अच्छा, तो इधर आए हैं कुछ काम? हाँ, कुछ अब व्यक्तिगत काम था इधर गोविंदपुर में। अच्छा, तो इस बार किधर का हवा बुझा रहा है? हवा अभी समझना मुश्किल है। चुनावी हवा का बात कर रहे हैं? चुनाव हवा को समझना मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? यहाँ सब कोई बता रहा है, कोई इंडिया को बता रहा है, कोई एनडीए को बता रहा है। नहीं तो लोकतंत्र है, अपना अपना राय है, लोग दे रहे हैं। हम लोग इंडिया को पसंद करते हैं, इंडिया को पसंद करते हैं, इसलिए कि इस देश में 10 साल अभी बीजेपी रही। अभी 10 साल बीजेपी रहने के बाद भी आके जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये नहीं बताए कि मैंने क्या किया। अभी बोल रहे हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। रोजगार बेरोजगारी तो चरम पर, महंगाई आसमान पर। अभी बोले थे कि वो रुपया जो है वो सस्ता हो जाएगा, तो रुपया तो बहुत महंगा हो गया। बोले थे हम भारत का सुरक्षा, सीमा सुरक्षा करेंगे, चाइना इंडिया में घुस गया है। और रोजगार का तो वादा जो बोले थे वो 14 में 2 करोड़, आप लोग सब जानते हैं। अभी 10 साल में 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला लोगों को। और रोजगार तो छोड़ दीजिए, जो निजी कंपनियां जहां लोगों को रोजगार मिल सकता है वो सब निजी हाथों में देने का काम करे, इसलिए बीजेपी का समर्थन हम लोग नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन का समर्थन आप नहीं कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से अनुपमा सिंह को यहाँ उम्मीदवार, इसका ये मतलब तो नहीं कि जो इंडिया का नहीं वो इंडिया का हो जाएगा। तो यहाँ तो लोग बाइपोलर कर दिए हैं कि जो इंडिया का नहीं तो इंडिया का, जो इंडिया का नहीं तो एनडीए का, ये भी तो गलत है। एक मिनट, तो फिर मतदान तो आप करेंगे? मतदान करेंगे। तो ये तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि मुख्य तौर पर 2 ही गठबंधन जो है उभर के सामने आ रहा है। ऐसा है, तीसरा है मासस के नेता जो है जगदीश रवानी, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और धनबाद से 25 उम्मीदवार हैं और अभी इलेक्शन हुआ नहीं, काउंटिंग हुआ नहीं। लोग पहले से अगर बोल दे कि या तो कांग्रेस या तो बीजेपी, मतलब एनडीए गठबंधन को आपका समर्थन नहीं रहेगा, ये स्पष्ट है ना। एनडीए को, ना इंडिया को। अच्छा, इंडिया गठबंधन और एनडीए। 55 साल भी कांग्रेस शासन की है। 55 साल में अभी उसका मैनिफेस्टो जारी करके ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। मतलब आप दोनों ही गठबंधन से? दोनों का विरोध है, हम तीसरा विकल्प को वोट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? सपन ग्रहाचार्य जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? गोविंदपुर। गोविंदपुर। मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा क्या है? बस मोदी जी जिंदाबाद। अरे भाई, हम मुद्दा पूछ रहे हैं, आप मोदी जी। मोदी मतलब का सीधा सब बात है। मतलब आपका कहने का मतलब डायरेक्ट मोदी, बीजेपी सरकार जरूरी है इसलिए क्योंकि पहले के दौर में। आज एक मिनट सुनिए, हम मुद्दा का बात कर रहे हैं, समस्या कुछ नहीं है आपके यहाँ? समस्या तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन समस्या का समाधान पहले क्या है? समस्या मुख्य तौर पर समस्या क्या जैसे है? थोड़ा सा बेरोजगारी का है। हाँ, तो बेरोजगारी का समाधान धीरे धीरे होगा। जैसे इंडिया में पहले क्या होता था, ग्रोथ जो है पहले बहुत काफ़ी मतलब कर्ज पर था, और जैसे समाधान मोदी जी के आने पर ये हुआ है कि पहले विदेश नीति इंडिया का जो समाधान हुआ है वो आज से 75 ईयर्स में नहीं हुआ था। पहले के दौर में क्या होता था, कोई विदेश अगर इंडिया पर थोड़ा सा कोई आक्रमण करते थे या सीमा का जो अटैक करते थे, लेकिन आज पहले के दौर में प्रधानमंत्री क्या करते थे, विदेश से सलाह लेते थे, जैसे अमेरिका हुआ, किसी से हो। लेकिन आज मोदी का शासनकाल में ये हो रहा है कि पहले जो है उसको हटाओ। आज मोदी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, मोदी है तो सबको मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। आप जहाँ रहते हैं, आपका जो विचारधारा है, इससे क्या वहाँ के लोग सहमत हैं? हाँ, सहमत तो देखिए, सहमत बिल्कुल सहमत है। नहीं होगा तो ऐसे 400 पर उम्मीद है इस बार के आएंगे जरूर। 400 पार, कहीं बंटाधार हो गया तो? ये तो आने वाला वक्त ही बताएंगे। वक्त बताएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के ही,
या इंडिया गठबंधन के वो बता रहे हैं कि उनका तो 150 से ऊपर सीट ही नहीं आएगा। देखिए बोलने वाला तो हर कोई बोलते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो जल्द सबको पता चलेंगे। पता चलेगा बिल्कुल। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? विवेक। कहाँ के रहने वाले? कुसुम बिहार। कुसुम बिहार के। तो इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है आपका? चुनावी मुद्दा है, महंगाई को लेके है। महंगाई बहुत बढ़ गया है और रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी है, युवा वर्ग को पलायन करना पड़ रहा है। तो मुख्य मुद्दा यही है आपका। तो यही है। और इस बार रुझान क्या लग रहा है, किसके तरफ चल रहा है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? अब ये बताना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी लेकिन लग तो रहा है कि एनडीए ही आएगी। एनडीए यानी कि ढुलू महतो। ढुलू महतो को जानते हैं? जानते हैं, बाघमारा विधायक है। तो क्या लग रहा है, ढुलू महतो अगर चुन कर आते हैं तो युवाओं के रोजगार के दिशा में क्या कुछ अच्छा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कर पाएंगे।